डिस्कस अबाउट टेक्निकल टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि हम अमेज़ॉन सेल सेंट्रल के ऊपर जब एडवर्टाइजमेंट चलाने लगते हैं तो हमें अमेज़ॉन की एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें अमेज़ॉन शो करता है और इनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इन चीज़ों को मतलब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे हमारे सामने कैंपेन मैनेजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन शो हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंफर्म हो रहा है कि हम किस कंट्री के अंदर पहले वर्किंग कर रहे हैं और सपोज आप कोई भी आपका जो भी स्पेसिफिक कंट्री होगा वो यहाँ पे आपका अमेजोन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम शो हो रहा है, ठीक है। और सबसे पहली चीज आती है पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? पोर्टफोलियोज ये होते हैं कि आपका एक फोल्डर बन जाता है जिसके थ्रू आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपने कलर्स को, अपने मटेरियल को और अपने साइज को, आप ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को आप डिवाइड कर सकते हैं पोर्टफोलियोज के थ्रू, ठीक है। पोर्टफोलियो एक सेम लाइक एक नया फोल्डर बन जाता है। आप नया फोल्डर बना के सपोज आप किसी क्लाइंट के लिए भी अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अली लिखेंगे, ठीक है। और अली आपका नाम है और एबीसी सपोज आपका मतलब आप उसके ऊपर ये प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ पे उस प्रोडक्ट की काम कर लेंगे। आप उसके ऊपर फोल्डर बना के उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे और उसके ऊपर डिफरेंट कैंपेन्स बनाएंगे। सपोज आपके भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रही हैं इस अकाउंट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अलग अलग पोर्टफोलियोज बना लेंगे। सपोज आपकी उसी प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स हैं तो आप उसी प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स के अलग अलग फोल्डर बना लेंगे, सही है। तो इसका मकसद ये होता है पोर्टफोलियोज का कि आप अपने अपने काम को डिवाइड कर लें, मतलब पार्टीशन कर लें अपने काम की, जिसके अंदर ये है कि वो आगे जाके मिक्सअप ना हो जाए। सपोज मिक्सअप कैसे ना हो जाए? अब कैंपेन सपोज हमने 30 कैंपेन्स बनाई, तो वो सपोज एक ग्रीन कलर की थी, एक पिंक कलर की थी, या एक सिलिकॉन मटेरियल की थी, या सपोज हमारी 3 प्रोडक्ट्स की थी। तो वो सारी की सारी यहाँ पे मर्ज होके आ जाएंगे हमारे सामने। अगर हमने इसका पोर्टफोलियो बनाया होगा जिसके अंदर अगर हमने इसका फोल्डर बनाया होगा अलग-अलग, तो फोल्डर के अंदर हम अपनी जैसे हर चीज को डिवाइड करके अपने पास रख लेंगे कि ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए। मिक्सअप होने के बाद हमारे पास ये है कि उसको देखना भी आसान हो, हमें पता लगे हमने क्या बनाया हुआ है, और वो हमारे सामने जब वो दिखे तो हमें सारे का सारा आइडिया हो जाए कि ये वो प्रोडक्ट है और ये इसका ये पोर्टफोलियो है और ये सारा कुछ जो है हमने इसमें इस कैंपेन के अंदर हमने ये चलाया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो का मकसद ये होता है कि अपने काम को आप डिवाइड कर लें, सही है। उसके अंदर सेकंड थिंग आती है कि ये ड्राफ्ट है। कोई भी कैंपेन आपकी सपोज सपोज आपने ड्राफ्ट से ही आपको आइडिया हो रहा है कि अनसेव्ड होती हैं, वो यहाँ पे अमेजोन आपकी शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी अनसेव्ड होती हैं वो यहाँ पे आपको शो करता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरी एक कैंपेन है वो यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड की है, ठीक है। और ये ड्राफ्ट के अंदर सेव है। अगर मैंने इसको डिलीट करना है मैं डिलीट कर दूं। अगर इसको मैंने एडिट करके इसकी जो चीज़ें स्किप है मैंने नहीं एंटर की हुई, उसके एट्रीब्यूट्स मैंने नहीं डाले हुए, तो वो मैं सिंपल ऐड करके इसको यहाँ पे एडिट करके इसको मैं रन कर दूंगा। तो ये ड्राफ्ट के अंदर आपकी सारी कैंपेन्स जो हैं वो जो अनसेव्ड होती हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। और इसके बाद ये बजट आ जाता है, बजट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा होता है कि बजट्स के अंदर आपका आपके ये 4 कैंपेन जो हैं ऑलमोस्ट ये जो है आउट ऑफ बजट हो रही हैं, ठीक है। कैंपेन्स का ये मतलब ये डिटेल है लास्ट 14 डेज की। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट इसको डाटा दे रहा होता है, ठीक है। और ये एवरेज टाइम उसकी उस डिटेल के अंदर बजट के अंदर आपने जो जो मतलब उस हवाले से अमेजोन जो है इसका डाटा आपको दे रहा होता है। और एस्टिमेशन मिस्ड सेल्स की हुई है और मिस्ड इम्प्रेशंस किए हुए हैं, उसके मुताबिक इसको ये नया वर्जन है वैसे बेटा वर्जन। तो यहाँ पे अमेजोन की नई अपडेट है और यहाँ पे वो सारी डिटेल जो है हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी और जितने भी वेरिएशन है, जो कुछ भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे अमेजोन जो है वो शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन आपको यहाँ पे ये सब शो कर रहा है, ठीक है। और जो एडवर्टाइज हैं उनकी सेल्स कैसी हैं, कन्वर्जन क्या है, क्लिक्स क्या है, ये एट्रीब्यूट्स को हम बाद में इस टर्म्स को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स का सेक्शन आपको दिखा रहा होता है, ऑटोमेटिकली अमेजोन इसको दिखा रहा होता है। लेकिन हम मेन जो हमारा गोल होता है वो पोर्टफोलियोज के थ्रू अपनी कैंपेन्स को डिवाइड कर लेना, ठीक है। और जो कैंपेन हमने सेव नहीं की वो ड्राफ्ट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये जो बजट है, प्रोडक्ट्स हैं, टारगेटिंग है, ये सारी की सारी हमें बाद में मतलब अमेज़न दिखा रहा होता है कि मतलब वो कैसी परफॉर्मेंस है और क्या-क्या चीज़ें हैं उसको
वो एज पर वो बात की बातें होती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाने के बाद हमारी जो कैंपेन है उसका उसको हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की चलानी है, ब्रांड की चलानी है, डिस्प्ले की चलानी है, कोई भी कैंपेन चलानी है तो हम पोर्टफोलियोज के थ्रू हम एक पोर्टफोलियो बना लें। उसके बाद उसको या प्रोडक्ट को डायरेक्ट हमने जो भी कैंपेन बना ली वो बना लें। उसके बाद ये कि अगर हमारी कोई हमारी कोई कैंपेन अनसेव्ड है तो ड्राफ्ट के अंदर आ जाएगी, तो हम ये ज़्यादातर ये प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी जो टारगेट की हुई है आपने, उसका अमेजोन डेटा दे रहा होता है कि वो सेम लाइक जैसे हमने लास्ट में देखा बजट्स के अंदर, तो यहाँ पे भी वो डाटा उस तरह का शो कर रहा होता है। अब ये सेटिंग वाले सेक्शन को भी देख लेते हैं। सेटिंग वाले सेक्शन में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका कैंपेन लेवल बजट होता है, ठीक है, और एक आपका एवरेज डेली बजट इंक्रीज होता है। ठीक है, सबसे पहले एवरेज डेली बजट इंक्रीज में ये है कि स्पेंड अप टू 25% मोर देन द एवरेज डेली बजट। अगर आपका मतलब आपने सपोज $10 डेली आपका बजट है आपका पर डे का, तो अमेजोन इसको 25% तक ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकता है। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी वो $10 से सपोज $12.5 तक जा सकती है। अगर आपका वो $1000 का या $100 का है तो आपका वो 25% उसका इंक्रीज हो जाएगा, यानी $125 आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह ही अगर आपके पास अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, आप मेरे से 100% इंक्रीज एज पर अपनी कैलकुलेशन, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं अमेजोन को, तो यहाँ पे अमेजोन को आप अलाउ करें कि आपने अगर $100 बजट लगाया हुआ है, तो अमेजोन को आप अलाउ करें यहाँ पे आप $100 जो बजट जो है वो उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लें। यहाँ पे आप सिंपल सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स बजट कैप है, यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं। एक यूज कैंपेन लेवल बजट होता है, जो हम कैंपेन बनाते हैं वो कैंपेन को एक बजट देना होता है। सपोज मैंने $20 बजट दे दिया, ठीक है, और $20 बजट के अंदर वो ये है कि यहाँ पे ये उसी बजट के ऊपर ऑटोमेटिक चल जाएगा। मैंने 10 कैंपेन्स बनाई और 10 का कैंपेन्स का बजट सपोज मैंने सबका $10 दे दिया, तो अराउंड ये $100 जो है वो उन कैंपेन्स का बजट है, जो वो अमेजोन को मैं अलाउ कर रहा हूँ कि यूज कैंपेन लेवल बजट वो $100 आप लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे उसको 25% को वो यहाँ पे इंक्रीज करने के ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, आप ऐसा करें कि यहाँ पे $100 मैंने पीछे बजट डाला हुआ है, ठीक है, आप लेकिन यहाँ पे जो स्पेंड है ना वो $75 कर लें। ठीक है, तो अमेजोन इसको उन कैंपेन्स को $75 के अंदर शिफ्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। सपोज वो कैसे, कि आपकी 10 कैंपेन्स हैं, 10 कैंपेनों में से आपकी 6 कैंपेन जो है वो $10 का बजट खा गई, और जो रेस्ट ऑफ 4 है वो आपका अगर जैसे ही मतलब एक ने $10 का खा लिया और एक ने 5 का खा लिया डॉलर का बजट आपका, तो आपका $75 खत्म हो गया। अब वो जो जो 3 कैंपेन है जिन्होंने कोई बजट नहीं लिया, उनको वो चलाने ही नहीं देगा। ठीक है, वो 75% इसको खत्म कर दे, इसको $75 जो है वो खत्म कर देगा। तो एज पर ये आप अमेजोन को एक ऑर्डर दे रहे होते हैं कि आप जो है एक दिन का जो डेली बजट कैप है वो मेरा $75 रखें। कैंपेन्स है मैंने $1000 की बनाई हुई है, $10 वाली 100 कैंपेन्स बनाई हुई है, लेकिन आपने मेरे से यूज $75 करना है, तो अमेजोन इसको $75 ही यूज करेगा। तो इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि बेहतर है कि आप कैंपेन लेवल बजट को प्लस माइनस करें। ठीक है, अब सपोज आपकी कैंपेन जो है वो 10 बहुत जबरदस्त चल रही है, ठीक है, और आपकी 20 जो है बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही सपोज। ठीक है, अगर आप ये बजट ऑन कर देते हैं तो अमेजोन उन 30 कैंपेन्स को ये बजट अलॉट करेगा, और 30 कैंपेन में जैसे ही वो बजट क्लियर हो जाएगा, फौरन से पहले उसको $75 तक पहुंचेगा, अमेजोन उन सारी कैंपेन्स को बंद कर देगा। अगर आपने यहाँ पे ये जो बजट है 75 का, अगर आपने कैंपेन लेवल बजट किया हुआ है, अगर उनका बजट ही आपने $2-3 कर दिया, $5 कर दिया सपोज, जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही वो $2-3 के ऊपर जाके बंद हो जाएंगी। ठीक है, और ऊपर वाली जो कैंपेन है जो बहुत अच्छी चल रही है आप उनको चलाते थे। ठीक है, उनको आप जैसे मर्जी चलाएं, वो कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर ये एक जरूरी चीज होती है, आप इसको दोनों को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मतलब स्ट्रेटेजी के मुताबिक। ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर अब लास्ट चीज आती है कि हम जितनी भी चेंजिंग करते हैं बेड में, ये वो सब कुछ जो जितनी भी चेंजिंग है वो सारी की सारी हम देख भी लेते हैं। ये जितनी भी चेंज की होती है कैंपेन्स के अंदर, ठीक है, और ये जैसे यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है 10,000 चेंजेस मैं कर चुका हूँ। सही है, और इसके अंदर मैंने इस कैंपेन स्टेटस के अंदर चेंज टाइप के अंदर बजट की फ्रॉम बजट से
मतलब जो जो मैंने इसके अंदर जो चेंजेस की है ना, वो सारी की सारी मतलब ये 5 पाउंड का मेरा बजट था, वो मैंने 1 पाउंड पे कन्वर्ट किया है, ठीक है, 29 अगस्त को, सही है। तो जो जो मैंने इसके अंदर चेंजिंग करूंगा, वो सारी की सारी अमेजोन जो है वो इस सेक्शन के अंदर हमारी हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें सेव कर देता है, ताकि अगर हमें कोई चीज को देखना है कि हमने उसको कैसे चेंज किया, कब चेंज किया, और मतलब उस चेंजिंग को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ये चेंजिंग जो है हम हिस्ट्री में जाके उसको हम सिंपल वहां पे हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और ये था ओवरऑल सारे का सारा सेक्शन, जिसके अंदर ये सारी एडवर्टीजमेंट जो है वो पार्ट आ रहा होता है, सही है। अब पोर्टफोलियोज के अंदर जाके बल्कि यहीं से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो कहीं पे भी हो, तो उसके अंदर ये हो कि जो सबसे पहली चीज आ रही होती है कि टोटल इस अकाउंट के ऊपर जो स्पेंड हो चुका है वो 21,000 का स्पेंड हो चुका है, ठीक है, कि 21,000 जो है वो पाउंड का इस अकाउंट के ऊपर स्पेंड हो चुका है, सही है। और यहाँ पे जो इसकी सेल्स आई हैं वो 57,000 पाउंड की आई हुई है, ठीक है। ये स्पेंड हुआ है जो एडवर्टाइजमेंट का मैंने किया है, ठीक है। और ये जो है सेल्स जो है, ये जो सेल्स है ये मतलब इसके ऊपर इस स्पेंड की वजह से ये सेल्स आ रही हैं सारी की सारी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे जो स्पेंड है वो मैंने 21,000 का सारा स्पेंड है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्पेंड है इस पे जो मुझे इंप्रेशंस आए हैं, इंप्रेशंस क्या होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे सामने दिखती है, सपोज हमने कोई भी अमेजोन का कीवर्ड ओपन किया, कीवर्ड ओपन करने के बाद हमारे सामने ये 4 प्रोडक्ट शो कर रही हैं, हम उसको देख रहे हैं, मतलब उसको क्लिक नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको गो थ्रू कर रहे हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं, ठीक है। उस स्क्रॉल अप में जितने भी प्रोडक्ट के ऊपर वो नजर जो जा रही होती है उसको अमेजोन जो है वो इंप्रेशंस कंसिडर करता है, ठीक है। उस इंप्रेशंस को अमेजोन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच करता है और यहाँ पे बता देते हैं कि आपने $21,000 का जो स्पेंड किया, उसके ऊपर आपको सपोज ये आपके जितने भी इंप्रेशंस बनते हैं, ये सारे के सारे इंप्रेशन जो है वो इसके ऊपर आए हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज ये आती है कि आपने $21,000 का स्पेंड किया है, इसके मतलब इसमें इक्वल आपको अमेजोन ने 32,783 जो है ना अमेजोन के कस्टमर ने आपको क्लिक किया है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर ये 15,000 होता है तो इसके क्लिक्स कम होते, इंप्रेशन भी कम होते, ठीक है। 30,000 होता है तो क्लिक्स भी ज्यादा होते और इंप्रेशन भी ज्यादा होते, सही है। तो ये 30,783 जो है ये हमारे टोटल क्लिक्स हैं, ठीक है। अब कॉस्ट पर क्लिक जो आपको आई है, ठीक है, ये 32,000 ये क्लिक्स हैं और ये आपका स्पेंड है, ठीक है। इन इसके मुताबिक जो कॉस्ट पर क्लिक है, एक क्लिक की जो कॉस्ट आई है वो 0.666 है, ठीक है। अब आप इसे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया कर सकते हैं कि अगर ये 40,000 होते तो डायरेक्ट आप 0.666 से मल्टीप्लाई करते और आपके टोटल सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक आ जाती, ठीक है। सारे अकाउंट्स इसी तरह ही मतलब वो दिख रहे होते हैं, किसी की कॉस्ट $1 आ रही होती है, किसी की $2 आ रही होती है, नए अकाउंट्स की जरा कॉस्ट जरा सीपीसी जरा ज्यादा हाई होती है, ठीक है। और वहां पे वो इस तरह शो कर रही होती है, सही है। अब ये है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट के अंदर मतलब आपके पास ये अमेजोन ये बता रहा होता है कि द रेशियो ऑफ हाउ ऑफन शॉपर्स क्लिक ऑन योर एड व्हेन डिस्प्लेड, दिस इज कैलकुलेट एड क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, ठीक है। जो आपके इम्प्रेशंस हैं, ठीक है, क्लिक्स हैं, वो डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस के ऊपर है, ठीक है। आप इसको डिवाइड इस पे करेंगे तो आपकी ये जो क्लिक थ्रू रेट है ये आपके सामने अमेजोन ने एक मतलब 0.30% जो है ना आपकी ऑन एन एवरेज जो है वो इसकी सीटीआर जो रेट है वो आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि हम एक कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन चलाने के बाद हमें उस पे अमेजोन इम्प्रेशंस दिखाता है, दिख रहे होते हैं लोगों को, कस्टमर्स को। उन कस्टमर्स वो कस्टमर जो हैं उसको क्लिक करते हैं, उस प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद अमेजोन ने अब आपको ये दो डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा दे दिए कि आप सीपीसी देखना है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक देख ले, सीटीआर आपको पता चल रहा है कि इतने इंप्रेशंस के ऊपर इतने क्लिक्स के ऊपर आपको ये सीटीआर है, एवरेज जो आ रही है वो आ रही है। चलिए जी, ये कंफर्म हो गया हमें। अब यहाँ पे इतना कुछ जो हमने किया, हमने स्पेंड किया, इंप्रेशंस किए, क्लिक्स पड़े, उसके हमें बदले में मिला क्या है, ठीक है। वो अमेजोन ये कंफर्म कर रहा है कि मैंने आपको इस क्लिक्स ये मैंने आपने से लिया और यहाँ पे आपको इन कस्टमर्स की तरफ से ये 60,000 पाउंड की एवरेज आपको सेल्स आई, ठीक है। अब हमें ये भी कंफर्म हो गया कि ये हमने स्पेंड किया और ये हमारी सेल्स जो है अमेजोन के ऊपर आई, ठीक है। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने है, हर अकाउंट की ऐसी आ रही होती है। अब इसके ये तो कंफर्म हो गया कि स्पेंड और हमारी सेल्स ये आ रही हैं। अब हमारे ऑर्डर कितने हुए,
ठीक है, कितने ऑर्डर हुए, तो वो भी हमें चाहिए ना। तो वो ऑर्डर जो है वो यहाँ पे अब ये शो कर रहा है, ठीक है। वो ऑर्डर हमें टोटल हमने इस स्पेंड के ऊपर 5725 ऑर्डर जो हैं वो मेड किए, और यहाँ पे अमेजोन ने उनके बदले हमें ये सेल्स दी है, ठीक है। ये पीपीसी, पे पर क्लिक की हमारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो सेल्स आ रही है वो यहाँ पे है, ठीक है। ऑर्गेनिक सेल्स अलहदा होती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरी सपोज यहाँ पे 21,000 की वो आई है स्पेंड और सेल्स है 60,000, और मेरी हो सकता है यहाँ पे 1 लाख पाउंड सेल हो सकता है यहाँ पे 1.25 मतलब 125 पाउंड जो है वो मेरी सेल्स हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे ये पीपीसी की तरफ से जो मुझे डिटेल आई है मतलब ये आ रही है, तो वो सारी की सारी पीपीसी की तरफ से है, ठीक है। ये ऑर्डर्स मुझे टोटल रिसीव हुए। अब एकॉस क्या होती है? एकॉस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे एकॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेंगे आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि एकॉस इज परसेंट ऑफ एट्रीब्यूशन सेल्स स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग विद इन, मतलब ये 14 डेज के अंदर वो बता रहे हैं। अब एकॉस क्या होती है कि आपकी सेल्स, ठीक है, स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स होती है, ठीक है। आपने कितना स्पेंड किया और उसके बदले में आपको कितनी सेल्स मिली, इसकी ये एकॉस जो है आपको वो शो करता है, ठीक है। इसकी ये 37% की एवरेज आ रही है, ठीक है। इसको हम करके भी देख लेते हैं। 21,750 डिवाइडेड बाय 57,759, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। और ये 37.65 जो है इसकी एकॉस आ रही है, ठीक है, ये मीट करेगी। और ये एकॉस होती है एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल, यानी इतना स्पेंड है और ये सेल्स है। एकॉस जो है, अब आपकी एकॉस क्या होती है? सपोज आपकी ये तो चलें होगी, बट एकॉस में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्री ब्रांड के आपकी टोटल जो भी आई है वो 717 है। और यहाँ पे जो आपके स्पॉन्सर्ड ब्रांड की जो कैंपेन्स चल रही हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये तो ऑर्डर आ गए ना, और ये स्पॉन्सर ब्रांड की जो आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जो आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट की जितनी कैंपेन चलाते हैं वो आपको यहाँ से लेके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन तक जो आपको ऑर्डर तक ये आपको शो कर रहा है। एकॉस जो है वो टोटल आपसे वो सारी की सारी मतलब इसकी डिटेल मतलब आपको जो सेल्स आई हैं उसको एक आइडियली आपको ये बता रहा है कि आपकी टोटल 37% एकॉस चल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज जो होती है कि मतलब जो हमने ब्रांडिंग कैंपेन चलाई हैं उसके इम्प्रेशन अमेजोन ये दिखा रहा है। कॉस्ट पर मतलब ये वीसीपीएम होती है, तो ये 21 पाउंड मतलब इसके ऊपर स्पेंडिंग की है, ठीक है। और इसी तरह ही मतलब ये सारे के सारे उस ब्रांडेड जो हम कैंपेन चलाते हैं उसका सारे का सारा डाटा जो है वो यहाँ पे वो शो करता है, ठीक है। अब ROAS क्या होती है? ठीक है, ROS जो होती है, ROS जो है वो आप ये आपकी आ रही है इस अकाउंट की 2.66 है। द रेवेन्यू दैट यू रिसीव फ्रॉम योर एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सेल्स, यानी आपकी 57,000 सपोज आपकी सेल्स है, डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग सेल्स एट्रीब्यूशन टू योर एड्स, ठीक है। जितनी एड्स के ऊपर आपने स्पेंड किया है ये जो आपकी इससे रिवर्स ऑपोजिट होती है, ठीक है। सेल्स डिवाइडेड बाय जो स्पेंड होता है वो आपकी आरओएस होती है, कि यानी ये इस अकाउंट की आरओएस जो आ रही है वो 2.66 आ रही है, ठीक है। अब ये तो मतलब ये हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है एडवर्टीजमेंट पार्ट की, ठीक है। हमें क्लिक का भी पता चल गया, हमें ऑर्डर्स का भी पता चल गया, हमें आरओएस का भी रिटर्न ऑफ एड स्पेंड का भी पता चल गया कि हमने इतनी सेल्स आई हैं, ठीक है। और इतनी सेल्स के ऊपर हमें अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमें ROS 2.66 आ गई, ठीक है। और इसके बाद ये कि अब हमें कंफर्म करना है कि हमारा अकाउंट टोटल कैसे चल रहा है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर एक टेकोस होती है, टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेल्स 60,000 है, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास जो टोटल सेल्स आ रही होती है वो टोटल आपके पास जितनी सेल्स आ रही है वो आप बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं, वहां से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपकी सेल्स कितनी है, ठीक है। और आपको डैशबोर्ड के अंदर भी वो शो करवा रहा होता है। उसको आप उसी तरह ही जैसे आप अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं वो सिंपली यहाँ से आपको जैसे मैंने बताया कि आप अपनी टेकोस को टोटल सेल्स को वहां से जब आप फाइंड करेंगे तो एकोस आपके पास 38% आ रही है। टेकोस जो है वो टोटल एवरेज जो कॉस्ट आ रही होती है उसकी वो कम आ रही होती है, ठीक है।
और वहां पे अगर सपोज वो आपकी 30% आ रही है या 25% आ रही है टेकोस आपकी, तो अब आपके पास ये है कि अगर आपको सिंपल यहाँ पे मतलब मैनुअल फार्मूला ये है कि जैसे टेकोस अगर आपकी 30% है, ठीक है, और आपके मार्जिन भी 30% है, तो इट मीन्स कि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर, लेकिन आपको स्टोरेज कॉस्ट और ये वो कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि मतलब ये सारी की सारी एकॉस जो है टेकोस जो है हम देखते रहते हैं, सही है, इम्प्रेशंस को देखते रहते हैं, स्पेंडिंग को देखते रहते हैं, सीपीसी को देखते रहते हैं, कैंपेन्स वाइज हम हर चीज को हम मतलब देखते रहते हैं, और हमें वो हर चीज पता चल रही होती है, ये पोर्टफोलियो के अंदर भी हम इसको देख लेते हैं। उसी तरह पोर्टफोलियो वाइज ये है कि जैसे मेरी एक ये पोर्टफोलियो मेरा, और यहाँ पे मुझे जो ये इंप्रेशन आए हैं वो सपोज ये 1 मिलियन आए हैं, ठीक है। 1 मिलियन के ऊपर मुझे 6,000 क्लिक्स पड़े हैं, ठीक है, और उसके ऊपर मेरा जो स्पेंड हुआ है वो ये हुआ है, ठीक है। ये अभी आपको मैं फोल्डर वाइज बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो वाइज, कैंपेन वाइज भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। क्लिक्स, कितने क्लिक्स आए हैं मतलब इन डिटेल, इसके ऊपर स्पेंड क्या हुआ है, वो कॉस्ट पर क्लिक क्या आई है, मतलब सीपीसी क्या आई है मेरी, वो 1.18 आई है, ठीक है। वो ऑन एन एवरेज उसने ये बता रहा है 0.67 है, लेकिन इस पोर्टफोलियो की मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो इस 1.18 आ रही है, ठीक है। ऑर्डर्स मेरे कितने हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ये सारे के सारे शो कर रहे हैं, ठीक है, और इस पोर्टफोलियो के, सही है। और इसी तरह ही मतलब यहाँ पे अगर मैं थर्ड पोर्टफोलियो में खोल लेता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अम, यहाँ पे आपकी इंप्रेशन हो रहे हैं, क्लिक्स हो रहे हैं, स्पेंड हो रहा है, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, इसलिए मुझे ये वाला रिजल्ट जो है अमेजोन जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। और सेल्स भी इसी तरह ही मतलब मेरे पास आ रही हैं, इस पोर्टफोलियो की इस प्रोडक्ट की सेल्स और हैं, इस सपोज इस वेरिएशन के और हैं, इस वेरिएशन की और हैं, इसकी एकॉस जो मुझे बता रहा है, ठीक है, इसकी 62 है, ठीक है, और इसकी 51 है, इसकी 33, ये सारे को मर्ज करके मेरा ओवरऑल जो है वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अमेजोन दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे और कॉलम्स के अंदर और चीजें भी देखनी है, ठीक है, तो मैं सिर्फ कस्टमाइज कॉलम्स के अंदर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे अगर मुझे बजट को देखना है, बजट क्या है मेरा, स्टार्ट बजट, किस दिन मैंने ये कैंपेन बनाई, यहाँ पे स्टार्ट बजट था, एंड बजट क्या है मेरा, ठीक है, इंप्रेशंस, क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट जो हमने वहां पे देखा, ठीक है, स्पेंड, सीपीसी, ऑर्डर, एकॉस, आरओएस, ठीक है, वो एनटीबी, जो हमने ब्रांडेड कैंपेन्स जो मैंने आपको बताई, ये सारी ब्रांडेड की मतलब वो शो करवा रहा है, जो जो हमने इसको यहाँ पे देखना चाहते हैं उसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और वो यहाँ पे अमेजोन हमें वो शो करवाना शुरू कर देगा। तो ये सारे का सारा मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर हमें समझ में आ जाए कि ये चीजें होती क्या हैं, इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ जो है हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स चेंज कर सकते हैं, सपोज मैंने स्पेंड है, सेल्स है, आरओएस है, मैं यहाँ पे अकॉस कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक्स ऐड कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ कोई भी मतलब यहाँ पे आपको वो सारे का सारा इसको वो शो कर रहा होता है, ठीक है, एज पर ये कि मतलब कैसी जा रहा है सारा कुछ जो है। तो ये सारे का सारा इसका एडवर्टीजमेंट पार्ट का ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे कैंपेन्स बनाते हैं, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की कैसे बनती हैं, उसकी डिस्प्ले की कैसी बनती हैं, और हमारे ब्रांड की कैसे बनती हैं, और किस तरह हम बिड को ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें। कैंपेन्स का वैसे एक रह गया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब मैंने इसको प्रोडक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको मैंने मतलब इसको मैं चला रहा हूँ, सही है, और मैंने इसके ऊपर 6,500 पाउंड की एडवर्टीजमेंट की है, और मुझे 20,000 पाउंड की जो इसके ऊपर मुझे सेल आई है, सही है, ठीक है। और मेरी जो कैंपेन्स बनी हुई हैं सपोज वो ये मेरी टोटल कैंपेन्स बनी हुई है अराउंड 1 2 3 4 5 6, मैंने ये सिर्फ 6 कैंपेन्स बनाई हुई है इसकी, ठीक है। और यहाँ के ऊपर ये मैं स्पॉन्सर्ड में चला रहा हूँ, और ये मैं इसमें चला रहा हूँ, मतलब ये सारी की सारी इसमें ये कैंपेन मेरी चल रही है, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे मतलब ये मेरे क्लिक्स हैं, ये मेरे क्लिक थ्रू रेट हैं, ये मेरे स्पेंड हैं, ये मेरे कॉस्ट पर क्लिक है, ठीक है। और ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे अमेजोन हर पोर्टफोलियो को, हर चीज को एक आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता रहा होता है, ताकि आपका जो डाटा है एग्जैक्ट डाटा आपके पास शो हो, ठीक है। डाटा एग्जैक्ट होगा तो आपको चलाने में, आपको समझने में, आपको नेक्स्ट फ्यूचर प्लान करने में, सारी चीजों में आसानी होगी। ये आपको एक मैक्सिमम डाटा प्रोवाइड करता है कि इंप्रेशंस कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, मतलब किस जगह आ रहे हैं वो, और हर चीज आपको प्रोवाइड करता है कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें, क्लिक थ्रू रेट आपको, कॉस्ट पर क्लिक, हर चीज आपको अमेजोन जो है वो आपको मतलब ये शो कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे एक कॉस्ट जो 8% आ रही है सपोज, वो ठीक है, एक क्लिक है, और ये
और यहाँ पे 34 है, 33 है, ऑन एन एवरेज जो मेरी 33 है, कॉस आ रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मतलब एक ऑन एन एवरेज जो है वो डिटेल आ रही होती है, सही। तो इसके अंदर ये है कि ये हमने इसका सारा ओवरव्यू इसलिए लिया है कि अब आपको नेक्स्ट चीजें जो मैं बनाऊंगा वो आपको समझ में आ जाए कि अगर मैं क्लिक थ्रू रेट कहूँ तो आपको पता चल जाएगा, अगर मैं आपको एकॉस कहूँ तो आपको पता चल जाएगा, अगर मैं आपको सपोज टेकॉस कहूँ वो पता चल जाएगा, कैंपेन पता चल जाएगा, पोर्टफोलियो पता चल जाएगा, बजट सेट करने हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। तो सारी चीजें आपको पता चल जाएं अगर आपको इन चीजों के मतलब इस लैंग्वेज को आपको पता होगा, ठीक है, वो आपको समझने में आसानी रहेगी। इंप्रेशंस क्या होते हैं ये आपको पता चल जाएगा, तो एक एक चीज आपको पता चलेगी। तो ये सारा ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने ये सब कुछ डिस्कस किया। थैंक यू।